इंडस्ट्री में कई एक्टर्स और एक्ट्रेस ऐसे रहे हैं जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। किसी को अपनों ने मारा तो कोई काम की तलाश में अपनी जान गंवा बैठा। ऐसा ही एक केस नीरज ग्रोवर का भी है। नीरज ग्रोवर प्रोडक्शन हाउस से जुड़े थे और लव ट्रायंगल में फंसना उनके लिए भारी पड़ गया। नीरज कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज के प्यार में पड़े थे और मारिया का बॉयफ्रेंड मैथ्यू था, जो कि नेवी में था और वो कोची में रहता था। ये कहानी 2008 की है। मारिया मुंबई में रहती थी। 6 मई को मारिया को मलाड में शिफ्ट होना था। नीरज और मारिया की दोस्ती हो गई थी, तो नीरज उसकी मदद के लिए वहाँ आते हैं। वह रात को वो मारिया के घर ही रुक जाते हैं और तभी मैथ्यू, जो कि मारिया का बॉयफ्रेंड था, उसका कॉल आता है। नीरज को नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। मैथ्यू जब मारिया से फ़ोन पर बात कर रहा था तो उसे आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। मैथ्यू को शक हुआ और उसने मारिया से उसके बारे में पूछा। मारिया ने मैथ्यू को सब सच बता दिया। मैथ्यू भड़का और उसने नीरज को वहाँ से भेजने को कहा, लेकिन मारिया नहीं मानी। मैथ्यू को मारिया की बात पर बहुत गुस्सा आया और वह तुरंत कोची से फ़्लाइट पकड़ के मुंबई आ पहुँचा। उसने मारिया के घर जाकर देखा तो घर पे नीरज था और दोनों के बीच हाथापाई हुई। मैथ्यू इतने गुस्से में था कि उसने नीरज को चाकू मार दिया और नीरज की हत्या कर दी। मारिया डर गई और दोनों ने हत्या का सबूत मिटाने के लिए पहले शव के 300 टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को जंगल में ले जाकर जला दिया। जब कई दिन बीत गए और नीरज का कोई अता पता नहीं मिला तो उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। ये एक हाई प्रोफाइल केस था जिसकी जांच में फॉरेंसिक टीम लग गई और सच्चाई सामने आई। पहले तो मारिया से पूछताछ हुई। पहले तो मारिया ने पुलिस को झांसा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस तो ठहरी पुलिस। आखिरकार मारिया को सच कबूल करना पड़ा। इसके साथ ही मारिया की सोसाइटी के गार्ड ने पुलिस को बता दिया कि मारिया के साथ एक और शख्स भी था और दोनों ने उस रात गाड़ी में एक बैग डाला था। 11 जुलाई 2011 को मैथ्यू को 13 साल की सज़ा हुई और मारिया को सबूत मिटाने के जुर्म में 3 साल की सज़ा सुनाई गई। जांच के दौरान पुलिस को शव के टुकड़े तो नहीं मिले, लेकिन हड्डियां और दांत मिले थे। डीएनए टेस्ट के जरिए साबित हुआ कि वो नीरज के ही थे, तो फिर उन्हें परिवार को सौंप दिया गया।